हर परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर हो। 30,000 रुपए प्रतिमाह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और इस बीच बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सारे पार्टी के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। कोई जनता को अपनी बातों से लुभा रहा है तो कोई बड़े बड़े वादे कर रहा है। इस बीच कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर मेरी सरकार सत्ता में आती है तो हर घर में सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए 2500 की माय बहन योजना लागू करने की भी बात कही है। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर हो, वो आप टेंशन मत लेना। एजुकेशनल के मामले में कोटा लोग जाता है पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, गार्ड बिहारी, रसोईया बिहारी, सब बिहारी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का। तो हमको बिहार में खोलना है जो एजुकेशनल सिटी हो पूरा 2000 एकड़। इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक और वादा कर दिया। आज फिर से तेजस्वी यादव का पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम स्तर के प्रतिनिधियों के लिए घोषणा की गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम स्तर के प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा सभी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। छठ महापर्व के दूसरे दिन तेजस्वी यादव ने छोटे कामगारों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी तो हम लोग इन्हें स्वरोजगार देने के लिए मदद करेंगे। उन्होंने रविवार सुबह पोलो रोड स्थित आवास पर प्रेस वार्ता की। तेजस्वी ने और भी कई घोषणाएं की, आइए जानते हैं। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है। और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के लिए यह घोषणा तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही ग्राम कचहरी और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन और साथ ही 50 लाख रुपए का बीमा कवर, राशन वितरण में मार्जिन बढ़ाने और कुम्हार, लोहार, बढ़ई जैसे स्वरोजगारियों को 5 साल के लिए 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन का ऐलान। बिहार जो है बेसब्र है बदलाव के लिए। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, भारी तादाद में हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोग साथ देने के लिए भारी संख्या में सभाओं में आ रहे हैं। और लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। 20 साल पुरानी विजनलेस खटारा जो सरकार है, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर हो गया है। इनके रहते हुए कहीं सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अमित शाह जी ने तो मना ही कर दिया कि भाई अब कारखाना नहीं लग सकता क्योंकि भूमि की कमी है। इंडस्ट्री नहीं लग सकता, उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि भूमि की कमी है। तो लोग समझ चुके हैं भाजपा को, उनके चाल और चरित्र को। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के लिए बेसब्र है। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं तो हर जाति धर्म के लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। वह कहते हैं कि वह मौजूदा सरकार से परेशान हैं। लोग बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। 20 साल पुरानी विजनलेस पुरानी खटारा सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने मना ही कर दिया कि बिहार में कहीं भी कारखाना नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ भूमि की कमी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात में कई कारखाने लगवाए, सब कुछ गुजरात में ही दे दिया। बिहार को केवल अंगूठा दिखाने का काम किया है। लोग अब भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को समझ चुके हैं। बिहार वासी अब इस भ्रष्ट सरकार को बदलने के लिए बेसब्र हैं। बिहार की जनता बदलाव करेगी।
वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के धमाकेदार वादे पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम लोग सब लोग आज कुछ घोषणाएं करने आए हैं। तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया। तेजस्वी से किसी को कोई शिकायत भी नहीं है। जनता ने एनडीए को 20 साल दिया, हम लोग महज 20 महीने का वक्त मांगते हैं। मुझे बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बार बदलाव भी होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में नई सरकार भी बनेगी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है।